हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एफडी टेक्निकल में। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा मोटर के आरपीएम को लेकर, मोटर के आरपीएम को लेकर और मोटर के पोल को लेकर। आरपीएम और पोल में क्या अंतर होता है, मोटर के अंदर पोल क्या होता है और आरपीएम क्या होता है। और इसमें एक टॉपिक और है हमारा कि मोटर को देखकर कैसे पहचानें कि हमारी मोटर कितने आरपीएम पर वर्क कर रही है और कितने पोल में रिवाइंड की गई है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे फैन मोटर की। कोई भी हमारी फैन मोटर हो सकती है, चाहे आपकी कूलर फैन मोटर हो, चाहे आपकी फर्राटा फैन मोटर हो, किसी भी प्रकार की कोई भी फैन मोटर अगर आपके पास आती है तो उस मोटर को देखकर कैसे पहचानें कि हमारी मोटर कितने आरपीएम पर वर्क करती है, या मोटर आपकी सही है या फिर जली हुई है। अगर आपके पास उससे कोई कस्टमर अगर ठीक कराने के लिए लाता है तो उस मोटर को देखकर आप कैसे पहचानें कि हमारी मोटर कितने पोल में रिवाइंड की गई है और वो मोटर पहले से कितने आरपीएम पर वर्क कर रही होगी। तो पोल का और मोटर के जो आरपीएम होते हैं उनका बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। बात की जाए आरपीएम और पोल की, तो पोल से ही जो है निर्भर करता है कि मोटर कितने आरपीएम पर वर्क करेगी। अगर मोटर हमारी 2 पोल में होगी तो कितने आरपीएम पर वर्क करेगी, 4 पोल में होगी तो कितने आरपीएम पर वर्क करेगी, या फिर 6 पोल में होगी तो मोटर कितने आरपीएम पर वर्क करेगी। तो सब कुछ निर्भर करता है पोल के ऊपर कि आप कितने पोल में मोटर को रिवाइंड कर रहे हैं, तब जाके हमारी मोटर कितने आरपीएम पर वर्क करेगी। तो ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं हम आपको, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को देखकर आप सब कुछ समझ जाएंगे कि पोल का और मोटर के आरपीएम का आपस में एक दूसरे का क्या रोल होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोटर के आरपीएम की। तो जो कोई भी अगर आपकी मोटर होती है तो मोटर के अंदर आरपीएम क्या होता है। आरपीएम का मतलब होता है कि जो मोटर के अंदर रोटर होता है वो 1 मिनट में कितने राउंड लगा रहा है। अगर हमारी मोटर के अंदर जो हमारा रोटर होता है वो 1 मिनट में 1 राउंड लगा रहा है तो उसका जो आरपीएम होगा वो 1 होगा। अगर किसी मोटर का रोटर 1 मिनट में 2800 बार घूम रहा है तो उसकी जो वो होगी आरपीएम होगा वो 2800 आरपीएम पर मिनट होगा। कहने का मतलब ये है कि राउंड पर मिनट, मोटर का जो रोटर है वो 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है वही हमारी मोटर का आरपीएम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक मोटर दिखा दूं। ज्यादातर हमारी फैन मोटर कुछ इसी तरह की होती है। आपकी कोई भी फैन मोटर हो, चाहे आपकी फर्राटा फैन की मोटर हो, चाहे आपकी कूलर किट की मोटर हो, चाहे आपकी एग्जॉस्ट फैन की मोटर हो, बनावट सभी की एक जैसी होगी, बस उसका साइज का अंतर हो सकता है। कुछ मोटर बड़ी हो सकती है, कुछ छोटी हो सकती है, कुछ चौड़ी हो सकती है, कुछ पतली हो सकती है, पर सारी मोटरों की बनावट जो होगी वो इस मोटर की तरह होगी, जो कि एक हमारी 110 की मोटर का स्टेटर है। तो सारी मोटर जो होंगी बनावट सभी मोटरों की यही होगी। अब इसमें एक और होता है कि ये जो आप कटे कटे खाने देख रहे हैं ये हमारे मोटर के स्लॉट होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अंतर किया जाता है, कुछ मोटरों के अंदर ये कम होते हैं और कुछ ज्यादा होते हैं, पर मोस्टली अब हमें ज्यादातर 24 स्लॉट की मोटरें ज्यादा देखने को मिलेंगी। जो हमारी नई मोटर आ रही हैं वो ज्यादातर 24 स्लॉट की आ रही हैं, जो कि इस मोटर के भी जो स्लॉट है वो 24 हैं। कहने को ये कई तरह की मोटर आती है पर बनावट सभी की एक जैसी होती है। स्लॉट कम या ज्यादा हो सकते हैं, मोटर बड़ी या छोटी हो सकती है। अब ये हमारी जो मोटर है वो 24 स्लॉट की है, कुछ मोटर हमारी 36 स्लॉट की होती हैं, कुछ 16 स्लॉट की होती है, कुछ 8 स्लॉट की होती हैं, कुछ 4 स्लॉट की होती हैं। वो डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में कि स्लॉट से क्या हमारे मोटर के अंदर अंतर आता है और ये हमारी छोटी बड़ी क्यों बनाई जाती है, जो स्लॉट कम या ज्यादा क्यों दिए जाते हैं मोटर। तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात आज करते हैं सिर्फ आरपीएम की। तो सारी मोटरें एक जैसी होती हैं, सिर्फ इनमें बाइंडिंग करने का तरीका अलग अलग होता है कि आप कितने पोल में और कितने आरपीएम की बाइंडिंग आप इस मोटर के अंदर कर रहे हैं। तो यही चीज आज हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे करते हैं साइड, और सबसे पहले बात करेंगे इसके आरपीएम की। तो मोटर के अंदर जो आरपीएम होता है वो राउंड पर मिनट होता है। जो इसके अंदर रोटर होता है वो 1 मिनट में कितने आरपीएम लगा रहा है। मान लीजिए 1 मिनट में हमारा रोटर 1 ही राउंड लगा रहा है, 1, तो हमारी जो मोटर होगी वो 1 आरपीएम की होगी। अगर हमारी जो रोटर है वो 1 मिनट में 1400 बार घूम रहा है, या फिर 1440 बार घूम रहा है, या फिर 2800 बार घूम रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि जितनी बार हमारा 1 मिनट में रोटर राउंड चक्कर लगा रहा है मोटर के अंदर, जो मोटर की सापट है वो जितनी बार घूम रही है वो मोटर उतने ही आरपीएम पर घूमती है, उसके वही आरपीएम होते हैं। अब ये आरपीएम
और बाइंडिंग को कैसे देखकर कैसे पहचाने कि हमारी मोटर कितने आरपीएम पर वर्क करेगी। मान लीजिए मोटर के अंदर कोई भी हमने रैंडमली कोई भी बाइंडिंग कर रखी है, अब उस बाइंडिंग को देखकर कैसे पहचाने कि हमारी मोटर के अंदर कितने पोल की बाइंडिंग है और हमारी मोटर कितने आरपीएम पर वर्क करेगी। तो उसका सीधा सीधा फंडा होता है कि हम मोटर के पोल को अगर पहचान लेंगे तो हम उसे देखकर ऐसे ही बता देंगे कि हमारी मोटर कितने आरपीएम पर वर्क करेगी। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने इस मोटर के पोल से आरपीएम को कैसे निकालते हैं तो उसका ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि मोटर के पोल से आरपीएम कैसे निकालते हैं, कि अगर हमारी मोटर 2 पोल की है तो मोटर कितने आरपीएम पर वर्क करेगी और 4 पोल की है तो कितने आरपीएम पर वर्क करेगी। तो वो हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको ये भी बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। अगर आप जानते हैं तो इस वीडियो को देखिए और आपको इसका भी अंदाजा हो जाएगा कि मोटर को देखकर कैसे हम आरपीएम को पता कर सकते हैं। तो जो हमारी मोटर होती है उनके अंदर पोल बाइंडिंग होती है, कुछ 2 पोल की होती है, कुछ 4 पोल बाइंडिंग होती है, कुछ 6 पोल बाइंडिंग की मोटर होती है। तो हमारी इस तरह की जो मोटर होती है वो 2 पोल, 4 पोल और 6 पोल में ज्यादातर रिवाइंड की जाती है। अब 2 पोल की जो मोटर होती है वो 2800 आरपीएम पर वर्क करती है। 2800 से 2900, 2850, 2880 आरपीएम पर ये हमारी मोटर वर्क करती है। उसके बाद अगर 4 पोल की बात की जाए तो ये मोटर हमारी 1400 से 1440 आरपीएम पर वर्क करती है। अगर 6 पोल की बात की जाए तो 900 से 950 आरपीएम पर ये मोटर हमारी वर्क करती है। ये इसका पोल का ही सारा कुछ रोल होता है आरपीएम को लेकर। अगर हमारी मोटर 2 पोल में अगर रिवाइंड की गई है तो हमारी जो मोटर के आरपीएम होंगे वो 2800 से लेकर 2900 या 2880 आरपीएम पर हमारे जो उसका रोटर है वो वर्क करेगा। 1 मिनट में 2800 से 2900 बार हमारा मोटर का जो रोटर है वो राउंड लगाएगा। अगर हमारी मोटर के अंदर 4 पोल बाइंडिंग की गई है तो 1400 से लेकर 1440 बार हमारा जो रोटर है उसके मोटर के अंदर राउंड लगाएगा। अगर हमारी मोटर 6 पोल में रिवाइंड की गई है तो वो 900 से 950 आरपीएम पर ये जो है वर्क करेगा। उसके अंदर का जो रोटर है वो 900 से 950 चक्कर 1 मिनट के अंदर लगा देगा। अब ये तो हमारा क्लियर होगा कि कितने पोल की मोटर कितने आरपीएम देती है। अब बात करते हैं हम कि मोटर को देखकर कैसे पहचाने कि हमारी मोटर के अंदर कितने पोल की बाइंडिंग की गई है। तो उसका भी सीधा सीधा फंडा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर कोई वीडियो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मोटर के अंदर हमारी फैन मोटर होती है, ये जो आप मोटर देख पा रहे होंगे, 2 बाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है और एक रनिंग बाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग बाइंडिंग का काम होता है मोटर को स्टार्ट करना और रनिंग बाइंडिंग का काम होता है मोटर को हमेशा रन कराना। उसको मेन बाइंडिंग भी से बोलते हैं। ये होती है हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग और ये होती है हमारी रनिंग बाइंडिंग। स्टार्टिंग बाइंडिंग का काम होता है मोटर को स्टार्ट करना और रनिंग बाइंडिंग को काम होता है मोटर को हमेशा के लिए घुमाते रहना। तो जिस मोटर के अंदर जितनी हमारी रनिंग की कॉइल होती है, जिस मोटर के अंदर जितनी हमारी रनिंग की कॉइल होती है वो मोटर हमारी उतने ही पोल की मानी जाती है। अगर किसी मोटर में 2 रनिंग की कॉइल हैं, मोटर के अंदर और बाहर 2 बाइंडिंग की जाती है। पहले हमारी रनिंग की बाइंडिंग की जाती है, उसके बाद स्टार्टिंग की बाइंडिंग की जाती है। इसमें सीलिंग फैन का थोड़ा अलग है, सिर्फ बात करेंगे इस तरह की मोटर की, चाहे आपका एग्जॉस्ट फैन की मोटर हो, चाहे आपकी फर्राटा फैन की मोटर हो, चाहे आपकी कूलर फैन की मोटर हो। तो अगर इस तरह की कोई भी मोटर है तो इसमें 2 बाइंडिंग की जाती है, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है और एक रनिंग बाइंडिंग होती है। रनिंग बाइंडिंग पहले डाली जाती है मोटर के अंदर और स्टार्टिंग बाइंडिंग बाद में डाली जाती है। तो जो हमारी रनिंग की बाइंडिंग होती है, तो जितनी हमारी मोटर के अंदर रनिंग की कॉइलें होती हैं वो मोटर हमारी उतने ही पोल में रिवाइंड की गई होती है। अगर इस मोटर के अंदर हम 2 रनिंग की कॉइलें डाल दें और 2 ही स्टार्टिंग की डाल दें तो ये हमारी मोटर जो है 2 पोल में बाइंड होगी और इसके जो आरपीएम होंगे वो 2800 आरपीएम पर ये 2800 आरपीएम पर ये हमारी जो मोटर है वो वर्क करेगी। तो इस बात का सीधा सीधा हिसाब आप लगा सकते हैं कि जिस मोटर के अंदर, मोटर को देखकर पहचानने की बात कर रहा हूं मैं, मोटर को देखकर कैसे पहचाने कि कितने पोल की है और कितने आरपीएम पर ये मोटर हमारी वर्क करेगी। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कितने पोल की मोटर कितने आरपीएम पर वर्क करती है। तो अब बात रहेगी सिर्फ पोल को पहचानने की कि मोटर कितने पोल में रिवाइंड की गई है। तो जिस मोटर के अंदर जितनी रनिंग की कॉइलें हैं वो मोटर हमारी उतने ही पोल में रिवाइंड की गई है। जिस मोटर के अंदर 2 रनिंग की कॉइलें हैं
तो वो हमारी 2 पोल में है, जिसके अंदर 4 हैं वो 4 पोल में है, और जिसके अंदर 6 हैं वो हमारी 6 पोल में है। तो इस चीज को देखकर आप बहुत ही आसानी के साथ पहचान सकते हैं कि हमारी मोटर कितने पोल की है और कितने आरपीएम पर हमारी मोटर वर्क करेगी। तो सीधा सीधा आप हिसाब इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं कि जितनी हमारी मोटर के अंदर रनिंग की कॉइल होंगी वो मोटर उतने ही पोल में रिवाइंड की गई होगी। और पोल के बाद आरपीएम आपको पता ही है कि जितने पोल की, जैसे अगर हमारी 2 पोल की है तो 2800 से 2900 आरपीएम पर वर्क करेगी, 4 पोल की है तो 1400 से 1440 आरपीएम पर वर्क करेगी। अगर 6 पोल की मोटर है हमारी तो वो 900 से 950 आरपीएम पर हमारी मोटर जो है वो वर्क करेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा एक कमेंट कीजिए। अगर वीडियो में हमने आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो या हमसे कोई गलती हुई हो तो वीडियो में नंबर भी दिया गया है, आप हमें कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं हमसे, और कमेंट में भी बता सकते हैं। आपकी कमेंट का भी रिप्लाई दिया जाएगा, और कॉल करके अगर आप कोई आपका सवाल है या कोई जवाब है या हमसे कोई गलती हुई है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।